Hello everyone, this is Kusum and I'm grateful to all of you for your likes and for your support. This is your own channel and how it grows is your responsibility. Thank you so much for subscribing, and if I talk about my content of the videos, content is based on law and in future it will be based on other subjects like history, geography and polity. The legal points I will share here with you would be important to all of you, which will enable all of you to understand and to distinguish between what is wrong and what is right in the eyes of law. Videos are going to be in English and in Hindi, yes, in both of the languages, and explanation part will always be in Hindi as to reach the understanding of all. Thank you everyone once again. If you are new to this channel, please hit the like button and subscribe. So, let's start with today's topic, that is stalking. Section 354D defines stalking and it is included in Indian Penal Code 1860. So what is stalking and what does this word imply? So stalking means to pursue or approach stealthily. Stalking का मतलब हुआ पीछा करना और स्टॉकिंग का सब सेक्शन 1 कहता है, जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं सब, कि एनी मैन हु मीन्स इसको कौन करेगा, एक मैन कमिट करेगा, मीन्स एक पुरुष कमिट करेगा, किसके खिलाफ, एक महिला के खिलाफ। सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या बात करता है, आइए जाने। फॉलोज अ वुमन and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman or. So यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि ये किसके द्वारा किया जाएगा, स्टॉकिंग का क्राइम किसके द्वारा किया जाएगा। स्टॉकिंग का क्राइम करेगा एक पुरुष, और इसमें किसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एक वुमन के। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 बात करता है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरन कोशिश करता है व्यक्तिगत पारस्परिक संपर्क स्थापित करने के लिए, या वो करता है महिला का पीछा, और या तो फिर वो और क्या क्या करता है, और वो करता है कि वो महिला अपनी अनासक्ति दर्शा चुकी है, वो अनिच्छा जाहिर कर चुकी है, पर फिर भी वो पुरुष जबरन बार बार उस महिला को परेशान करता है कि उसके साथ संबंध स्थापित करे, संपर्क स्थापित करे। ठीक है, तो महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग का अनुवीक्षण करता है, तो उस स्थिति में वह पुरुष स्टॉकिंग का अपराध कर रहा है। तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 बात करता है, monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of stalking. So ये बात हम कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब महिला मना कर चुकी है, मना करने के बावजूद भी कोई पुरुष उससे जानबूझ के बात करने की कोशिश कर रहा है, या उसके द्वारा यूज किए जाने वाले इंटरनेट या जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगह उसे फॉलो कर रहा है, उसे बार बार मैसेज कर रहा है, तो ये उसको एक टाइप की मेंटल स्ट्रेस देगी। तो ये जो उसका एक्ट है उस व्यक्ति का, वो यहाँ पे कहा जाएगा कि ऑफेंस हुआ है स्टॉकिंग का। सो इस सेक्शन में प्रोविजो दिया गया है जिसमें बात करते हैं कि एग्जेम्पशन, कब एक पुरुष को एग्जेम्पशन मिल सकती है, उसका बचाव हो सकता है स्टॉकिंग क्राइम से, तो वो बच सकता है एक्यूजेशन से। So, provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that, अगर वो पुरुष प्रूव कर देता है कि स्टॉकिंग कमिट करने वाले अभियुक्त पुरुष एक्यूज्ड को राज्य द्वारा अपराध का निवारण करने और उसका पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यहाँ बात करता है ये सेक्शन इस बारे में कि
It was pursued for the purpose of preventing or detecting crime, and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state. ठीक है, यहां पे बात ये की गई है कि सबसेक्शन 1 की बिगिनिंग में तो बात की गई है कि कौन ऑफेंस कमिट कर रहा है स्टॉकिंग का, और कैसा आचरण है, कैसा आचरण होगा जो कि लाइबल करेगा आपको स्टॉकिंग के क्राइम के लिए। पर अब बात कर रहे हैं प्रोविजो में कि वो आचरण उसका किस बारे में, कि आचरण स्टॉकिंग पीछा करना नहीं कहलाएगा यदि वह पुरुष साबित कर दे कि स्टॉकिंग कमिट करने वाले अभियुक्त पुरुष एक्यूज्ड को राज्य द्वारा अपराध का निवारण करने और उसका पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ये बात मैंने दोबारा दोहरा दी, ठीक है, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब प्रोविजो के जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बात करते हैं, उसमें बोलते हैं इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law। यहाँ बात की जा रही है महिला का पीछा किसी लॉ के अधीन कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट थी या बाय लॉ किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए किया गया था। यहाँ पुरुष को डिफेंस मिल जाएगा। तो अब तीसरा प्रोविजो का जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या बात करी जा रही है, उसमें बोला जा रहा है कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। बोलने का मतलब ये है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। आइए बात करते हैं अब सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 किस बारे में बात कर रहा है? सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि दंड का क्या प्रावधान है। Whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। सबसेक्शन 2 बात करता है कि क्या पनिशमेंट दी जाएगी जो व्यक्ति, जो पुरुष स्टॉकिंग का क्राइम कमिट करता है। और इसमें एक बात तो की गई है कि जब कोई एक बार करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, और जब कोई दूसरी बार करे तो उसको कितनी सजा मिलेगी। तो यहाँ पे आइए हम समझते हैं क्या बात करी जा रही है। एंड बी पनिश्ड ऑन अ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 का पार्ट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दंड का प्रावधान क्या है। तो यहाँ बोलते हैं कि जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, यहाँ पे अपराध करेगा केवल पुरुष। जो कोई, यहाँ पे दिया गया है कि ओनली मैन कैन कमिट दिस, यहाँ पे वुमेन के बारे में नहीं बात की गई है। तो सबसेक्शन 2 में बोला गया है जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसी के साथ ये सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने ये जाना, आपने आज क्या जाना? आपने जाना कि स्टॉकिंग का ऑफेंस किस आचरण से आपको लाइबल बनाएगा कि आपने स्टॉकिंग का क्राइम कर दिया है। तो ये बुरी बात है कि दूसरे की, अपनी भी राइट टू प्राइवेसी की इज्जत करें और दूसरों की भी राइट टू प्राइवेसी की इज्जत करें। ठीक है, लिव एंड लेट लिव। So here I end this video. Please hit the like button, subscribe my channel. Thank you.